नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार सिंह, पीजीटी केमिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय तालबेहट। आज का मेरा एक टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 8। इसमें आज हम देखेंगे सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे सीडो। तो फ्रेंड्स, सीडो का मतलब होता है फॉल्स। तो कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो रियल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते। सम reactions are actually not a first order reaction, but under condition it becomes first order. Such type of reaction is called pseudo first order रिएक्शन। तो दोस्तों देखो, ये डेफिनेशन ही हो गया आपका। कहने का मतलब ये है कि कुछ रिएक्शन वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात अगर करें तो CH3COOC2H5, दिस इज इथाइल इथानोएट एस्टर, एंड हाइड्रोलिसिस मीन्स ये वाटर में होगा और क्या बनाएगा भाई, CH3COH इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल। तो देखो, ये बाई मोलिकुलर नजर आ रहा है कि 1 मोल ऑफ इथाइल इथानोएट रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ H2O। तो डेफिनेटली इट इज बाई मोलिकुलर रिएक्शन। इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसंट्रेशन टर्म। ये लग रहा है कि सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज 1 मोल एस्टर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। लेकिन डेफिनेशन में क्या है कि अंडर सर्टेन कंडीशन। तो अंडर सर्टेन कंडीशन मीन्स ये जो रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज एक्सेस। तो दोस्तों, दो चीज़ आप ध्यान में रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1, क्योंकि उसका डेंसिटी नहीं बदलता। और इसमें जो है, अगर कोई ये वाटर है, वाटर एक्सेस में है, तो इसका भी कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। थोड़ा बहुत कंज्यूम होगा और एक्सेस में है तो इट इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट।
तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा भाई? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली एस्टर। ठीक है, यानी अगर हम ऐसा लिखें कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड CH3COO-C2H5, और ये H2O की बात करें, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बायोमोलिकुलर होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, चूँकि 1 मोल रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ वाटर टू फॉर्म प्रोडक्ट। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या है कि इट इज़ इन लार्ज एक्सेस, बहुत ज़्यादा है, तो इट्स कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एंड टेकन एज 1। अब देखो, जैसे मान लो कि हम 0.1 मोल अगर हम ले लिया इथाइल इथानोएट एस्टर, और ये ले लिया 10 मोल, सो डेफिनेटली इट इज एक्सेस। अब एक चीज़ सोचिए कि 0.1 मोल रिएक्ट्स विथ 0.1 मोल ऑफ वाटर, तो अगर 0.1 मोल वाटर यहाँ यूज होगा तो क्या बचेगा कंसंट्रेशन? अभी मान लो ये 0 है, फिर से लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से समझो, टाइम लगे कोई बात नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, ये कहता है कि t=0 पर हम क्या लिए थे भाई? 0.1 मोल लिया था और ये 10 मोल लिया था, इट इज इन एक्सेस, तो ये 0 और 0 हुआ। एंड टाइम t पर अब ये क्या हो जाएगा? इससे रिएक्ट करेगा, तो ये 0 हो गया मान लो, और ये बचेगा कितना? तो 9.9 मोल, और ये 0.1 मोल एंड 0.1 मोल। तो देखो दोस्तों, ये जो वाटर का कंसंट्रेशन था ऑलमोस्ट कांस्टेंट, 10 मोल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.9 मोल। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, दिस इज CH3COO-C2H5 इथाइल इथानोएट। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और भी एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि मैंने क्या लिखा था, रेट इज, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये इक्वल टू लिखना है जब के मैंने लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो रेट इक्वल टू, अब हम देखो क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, एक्चुअली ये सीडो है, सीडो मीन्स ये फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो एक हम फॉल्स वेलोसिटी कांस्टेंट लिखते हैं के डैश, एंड CH3COO-C2H5 एंड H2O। अब देखो, ये के डैश एंड H2O बोथ आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हैं। ये कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज कंसंट्रेशन इज मोर। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे भाई? रेट इज इक्वल टू, ये के डैश, के के लिए एक हम कांस्टेंट डालते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट के, एंड CH3COO-C2H5, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही होगा। अब देखिए इसमें अब क्या करना है कि k इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? यहाँ k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k डैश H2O लिख सकते हैं कि नहीं? k डैश H2O लिख सकते हैं। अब देखो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल ही पूछेगा, और तो कोई इससे बहुत बड़ी चीज़ पूछ नहीं सकता। पूछ देता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के डैश, के डैश का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछता है फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है कि नहीं? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना,
कि कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल, ये 1 मोल सॉरी 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर और 1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55.5 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ये याद रखना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है। तो इसमें एक नया कांस्टेंट आ जाता है के डैश, जो कि ये भी सीडो होता है, सीडो एंड दिस वन ऑल्सो। तो ये दोनों को मिलाकर हम एक कांस्टेंट लिखते हैं के, और यही के की वैल्यू हम जो इक्वेशन मैंने बताया था, यानी के कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यानी आपको इक्वेशन याद होगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बाई आर। हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और इससे हम ये के की वैल्यू फाइंड करेंगे जी। ये के की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और जब के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम के डैश पता कर सकते हैं, क्योंकि H2O का मोल पता होता है 1 लीटर में। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल इथानोएट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड। टाइट्रेशन से क्या होगा जैसे भी होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एट डिफरेंट टाइम इज गिवन बिलो। ये एस्टर का कंसंट्रेशन ये 0 मिनट पर है और ये 30 मिनट पर है। 0 मिनट पर कंसंट्रेशन 0.8500 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 30 मिनट 0.8004। द रिएक्शन फॉलोज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश? के डैश आपको पता करना है। इन द इक्वेशन रेट इक्वेशन इज गिवन। ये रेट इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये तो सीडो है, के डैश निकालना है। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2.303 और टाइम कितना लग रहा है भाई? 0 to 30। तो 30 यहाँ रखो लॉग, और ये आर नॉट ये वैल्यू डालो, तो 0.8500 अपॉन 0.8004 ये वैल्यू रख लिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, लॉग की वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। लॉग m अपॉन n है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30। इसको आप सॉल्व करना इस तरह से, लॉग 0.8500 माइनस लॉग 0.8004। अब ये लॉग की वैल्यू देख लेना, ठीक है भाई। अब लॉग की वैल्यू 8 के 5 में देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो के की वैल्यू आ जाती है 2.004 इंटू 10⁻³ और पर मिनट होगा, ठीक है, पर मिनट। ये वैल्यू आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? के की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? के डैश निकालना है। तो बताइए के डैश के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये यूज करेंगे,
rate is equal to K dash and CH3 COO CH3 H2O। मैंने बताया था ये दोनों कांस्टेंट हैं, इसको मिलाकर हम क्या लिखते हैं जी, रेट इज इक्वल टू के और ये CH3 COO CH3। ठीक है, यानी ये के की वैल्यू क्या हो गई, के इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे भाई, के इज इक्वल टू लिखेंगे के डैश H2O। अब देखो ये के की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट किए, यहाँ से कैलकुलेट किए हैं, तो आप इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू आप रखिए, के इज इक्वल टू 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू के डैश एंड H2O का मैंने बताया था कि 55.5 मोल होता है। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। अब इसका वैल्यू के डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, तो के डैश इज इक्वल टू 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 55.5। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई, के डैश इज इक्वल टू 3.64 इंटू 10 टू द पावर -5, ये मिनट, और क्या हो जाएगा भाई, पर मिनट हो जाएगा, और मोल पर लीटर, चूँकि आ रहा है वाटर आ रहा है ना, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, के डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।